You sure कुछ हो पाएगा ना? हाँ करते, अब चाहे हमें लव कुश की तरह जिद क्यों ना करनी पड़े। राइट। अगर एक प्लान फेल हुआ तो क्या हो गया? दूसरा प्लान ट्राई करेंगे, तीसरा ट्राई करेंगे, करते रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। यस। ये लो तुम्हारा दूसरा गिफ्ट। ये कौन सा गेम है? कभी नाम नहीं सुना। पर्सनलाइज है, मैंने बनवाया है किसी से। शेरनी और मेंढक से बना शेर में। इसमें दोनों लाइफ में आने वाली सारी मुश्किलों का सामना करेंगे और जीतेंगे। यस शेरमैन वन, हम जरूर जीतेंगे। हमेशा जीतेंगे शेरमैन टू। गुरुजी ऑनलाइन आ रहे हैं, शुरू करें? हाँ हाँ, हम तो तैयार हैं। अरे कठे हैं गुरुजी। अरे दिख जावे तो वहाँ के पांव छू के आशीर्वाद ले लेवे। गुरुजी यहाँ इस स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ से मंत्रोच्चारण करेंगे और पंडित जी आहुति देंगे। ऐसा के? गुरुजी तो न्यूयॉर्क में है, जब सुविधा है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की तो क्यों ना करें। जी जी बिल्कुल। हमने स्पीकर्स घर के कोने कोने में लगवाए हैं ताकि मंत्रोच्चारण का ध्वनि हर जगह पहुंचे और सारा घर पॉजिटिविटी से भर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अरे दामाद जी, कीर्ति कहाँ है? सो रही है। हाँ दादी, वो कह रही थी कि रात में नींद पूरी नहीं हुई और फिर शाम में पार्टी भी है तो वो सो रही है। और मैंने कहा भी कि हवन है पर दादी देखिए, आप प्लीज नाराज मत होइए, प्लीज, आपको मेरी कसम। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। हमने स्पीकर्स घर के कोने कोने में लगवाए हैं। अब गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम नायरा है। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ लेकिन आपके बारे में बहुत जानती हूँ। हवन शुरू करने से पहले मेरी एक शंका का निवारण कर दीजिए प्लीज। हाँ बच्ची, बोलो, क्या शंका है? बहुत डर लगता है मुझे कुछ चीजों को लेके, जबकि मैं जानती हूँ कि डर हमारा दुश्मन है। पर फिर भी गुरुजी, कैसे छुटकारा पा सकती हूँ मैं इस डर से? कैसे इस डर को दूर भगा सकती हूँ मैं? नायरा, ये प्रश्न तुम बाद में भी पूछ सकती थी, अभी तो हवन करना है हमें। मन में कोई भी शंका रखकर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता सुहासिनी। बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है पुत्री, हम इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय ही होता है, वही उसे जीवन में आगे बढ़ने से भगवान करे रोकता है। गुरुजी की ये बातें सुन के दीदी का डैडी सावन के साथ चल के भस्म हो जाए। भय को अपने वश किसी को उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भय वो खुद ही अपने लिए लड़ाई लड़ेंगी। जो मनुष्य अपने भय को वश में नहीं कर पाता, उसका भय उसको अपने वश में कर लेता है। तुम्हारे चेहरे पे ये डर और बेचारापन देख के मुझे जो मजा आता है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कैसे जल लेती है आप ये सब, और क्यों? जिस व्यक्ति ने अपने भय पे विजय पा ली, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। भय एक दीमक की तरह है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। नाहिरा को गलत फहमी हुई है कार्तिक। ये चोट बहुत पुरानी है और ये गिरने से ही लगी है। आदित्य थोड़ी मारेंगे मुझे। क्यों डर रही है कीर्ति? मैं तेरे साथ हूँ नायरा, तेरे साथ है, हम सब तेरे साथ। ये तेरा घर है,
ये तेरी फैमिली है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता तुझे। अब क्या बाकी है? क्यों सह रही हो ये सब? कब जागोगी? कब करोगी अपने लिए कुछ? तुम्हारे ना सिर्फ दो काम है, मुझे खुश रखना और अपनी जुबान बंद रखना। गंगा मैया प्लीज कीर्ति को भी वैसे ही हिम्मत देना जैसे आपने मुझे दी है हमेशा। भगवान जी आज कार्तिक के बर्थडे पर उसे उसकी बहन की खुशियां गिफ्ट दे दीजिए प्लीज। नाया भाभी बहुत तेज वॉशरूम जाना है। डैडी गुस्सा करेंगी पर मुझे बहुत तेज जाना है। भगवान जी बच्चों से नाराज नहीं होते। जाओ। आज से पहले देखिए कभी ये गोलियां? पेन किलर्स है ये, रोज खानी पड़ती थी, लेकिन आज के बाद मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर दिया है कि मैं अपनी लाइफ से ये पेन खत्म करके रहूंगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे आदित्य। या तो आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप वो सब चीजें नहीं दोहराएंगे, या फिर पता नहीं क्या कर बैठूंगी मैं। लेकिन ये दर्द मैं और नहीं सह पाऊंगी और ना ही इसे छुपा पाऊंगी। रोज रोज मरना मुझे मंजूर नहीं है आदित्य। बोलिए आदित्य, क्या फैसला है आपका? अगर आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप बदल जाएंगे तो मैं ट्रस्ट करूंगी आपको। इनफैक्ट मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी करूंगी, लेकिन अगर आप नहीं बदलना चाहते तो मैं भी एडजस्ट नहीं करना चाहती। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। जिन अपनों के लिए मैं चुप थी उन्हें भी तो कुछ नहीं देख पाई ना मैं। इस रिश्ते को और खींचूं, कहीं तो ये सब खत्म करना पड़ेगा ना आदित्य। इसको क्या हो गया अचानक? इतनी हिम्मत कहां से आ गई इसमें? कहीं सच में बक दिया इसने तो। भाभी दीदी तो हॉल में जीजू के साथ फिर कहीं पे जाके वो सो रही है। हाँ वो दोनों बात कर रहे हैं और जीजू गुस्से में लग रहे हैं। आदित्य जी फिर से दीदी पे हाथ तो। सबको लेके चलो अंदर, लेकिन अगर इस बार भी सबूत नहीं मिला तो सब और नाराज हो जाएंगे और ये हवन में भी विघ्न होगा। क्या करूं मैं? कैसे मदद करूं दीदी की? बहुत सह चुकी मैं आपका गुस्सा, आपकी नफरत, यहाँ तक कि आपकी मार भी, बेइज्जती भी। अब मैं और नहीं सह सकती। खत्म करिए ये सब आदित्य, खत्म करिए प्लीज प्लीज। क्या खत्म करूं मैं? क्या खत्म करूं? बोलना।
इस रिश्ते को, तेरे बाप के साथ जो बिजनेस शुरू किया है उसको, या फिर मैं तुझे ही खत्म कर दूं? बोल। बहुत हिम्मत आ गई है ना तुझमें, तेरी जबान भी बहुत चलने लगी है, वो भी मुझसे, अपने पति से। तू बस अब देख